नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे शो परवरिश में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यह लगातार प्रयास रहता है कि हम आपको बता सकें कि कैसे आप अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, कैसे आप उसे गर्भ से ही सही संस्कार दे सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, उसे जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा दे सकते हैं। और आज इस बारे में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाविना देसाई जी, जो एक आर्किटेक्ट हैं, इसके साथ ही गर्भ संस्कार कोच हैं, पेरेंटिंग कोच हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर भी है। चलिए मिलकर भाविना मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू मैम। मैम, जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे दर्शक जो होते हैं, उनके अलग अलग सवाल हम लेते हैं और उनके जवाब हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो आज जो हमारे पास कॉमन सवाल आया है वो सवाल है कि बच्चों को पढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा नींद क्यों आती है, इसका क्या कारण है? जैसे कि मैम पढ़ाई के लिए हम लोगों ने बचपन से ही एक ऐसी बिलीफ सिस्टम बना दी है ना कि हर एक किसी को पढ़ाई पसंद ही नहीं है। तो अगर हम पहले से ही पढ़ाई को एक पॉजिटिव वे में लेना तो अपने आप एक तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और देखिए, एक चीज़ है कि हम सब जब भी पढ़ने बैठते हैं, अगर हमारा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होगा ना तो हम बोर हो जाएंगे। तो ये बोर वर्ड बच्चों को इंट्रोड्यूस कौन करता है? एज अ पेरेंट्स हम ही करते हैं कि मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो जब बच्चा पढ़ाई शुरू करता है तभी से हमें बच्चों के अंदर ये डालना है, उसको ये सिखाना है कि बेटा पढ़ाई एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसमें बड़ा मज़ा आता है। हम जब उसको स्कूल भी भेजते हैं पहली बार, तब हम उसको क्या इंट्रोड्यूस करते हैं स्कूल के बारे में, और वहीं से बच्चे का प्रोग्रामिंग शुरू होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई को एक इंटरेस्टिंग वे में ले, उसको उसमें मज़ा आए, ना कि वो उसके लिए एक बोरिंग काम हो, तो आपको पहले से ही बच्चों को पढ़ाई के बारे में अच्छी अच्छी बातें बतानी है कि इससे तुम नया नया सीखोगे, तुम्हें नए नए दोस्त मिलेंगे। जब तुम पढ़ाई करने बैठोगे तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप देखिए कि आपके बच्चे को पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में पसंद नहीं है या तो किस सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, उसमें आप उसके साथ बैठिए, उसकी दिक्कतों को समझिए और उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। जब बच्चा एक पॉजिटिव वे में इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा तो उसको मज़ा आएगा। अगर हम भी कोई बुक्स पढ़ने बैठते हैं तो अगर वो बुक के लिए हम एक्साइटेड नहीं हैं तो हमें नींद ही आएगी, या तो हमें लगेगा कि मुझे ये बुक नहीं पढ़नी है। तो वैसे ही हमें बच्चों को उसमें सिखाना है, समझाना है, उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है। और जब ऐसा होगा, इसके साथ बच्चा पढ़ेगा तो उसको कभी नींद नहीं आएगी। और उसमें थोड़ा एटमॉस्फेयर भी कहीं ना कहीं मैटर करता है कि जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो एक तो उसको बेड पे नहीं बिठाना है, उसकी जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा लाइट हो, ज़्यादा लाइव हो। आप चाहे तो उसके आसपास नेचर या तो प्लांटेशन रख सकते हैं, और बच्चे एक हैप्पी मोड में बैठे पढ़ने के लिए, ना कि ज़बरदस्ती की पढ़ाई हो। क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो या तो हमारा कोई भी रूटीन काम हो, जब हम उसको ज़बरदस्ती करते हैं ना, तब हमें उसमें मज़ा नहीं आता है। तो बच्चों को मज़ा लाने के लिए उसको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दीजिए, उसके साथ पढ़ाई से पहले पॉजिटिव टॉक कीजिए, और इससे बच्चे बहुत ही खुश होकर पॉजिटिव वे में पढ़ाई करने बैठेंगे तो उनको नींद आने की तो दिक्कत है ही नहीं। जी मैम, तो जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को पढ़ाई क्या कर रहे हैं और किस जगह पर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी मैटर करता है। मैम, कई बार देखा जाता है कि बच्चे लगातार खेल रहे हैं तब उन्हें नींद नहीं आती है, लेकिन जैसे ही वो बुक खोल कर बैठे हैं वो नींद आने लगती है, वो परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे पर पढ़ाई का प्रेशर होता है, उसकी वजह से नींद आती है क्या? ये कारण भी हो सकता है? यस मैम, डेफिनेटली ये कारण हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम बच्चे पे इतना प्रेशर डालते हैं, जैसे एग्ज़ाम की डेट्स आ जाती है ना, पेरेंट्स बच्चे के माइंड में क्या डालना शुरू कर देते हैं, चलो अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी, अभी खेलना बंद, अभी टीवी देखना बंद, अभी जो भी कहीं पे भी अगर हम कहीं बाहर भी जाने वाले हैं ना तो हम वहाँ पे भी रोक लगा देते हैं कि हमें मूवी देखने जाना है, लेकिन अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम के बाद हम प्लान करेंगे। कहीं घूमने जाना है तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद।
तो ये सब जो बातें हैं ना, ये बहुत नॉर्मल वे में हम बोल देते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने बच्चे के माइंड पे, उसके सबकॉन्शियस पे ये प्रेशर डाल रहे हैं कि एग्जाम है, एग्जाम्स है, तुम्हें पढ़ना है, यही तुम्हारी प्रायोरिटी है। तो अपने आप बच्चा प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन इसकी जगह अगर हम उसको बोले कि बेटा तुमने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तुम्हें सब आता है, हमें सिर्फ रिवीजन करना है, और इसको हमें भी पता है कि एंड मोमेंट पे कुछ भी इतना बदल नहीं सकते, उल्टा बच्चे को और प्रेशर में डालेंगे। इससे बेटर है कि बच्चे को ये बोला जाए कि बेटा तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, तुमने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, अभी सिर्फ हमें रिवीजन करना है ताकि वो सब रिकॉल हो जाए। और मैं एज अ पेरेंट्स, मेरी बच्ची की एग्ज़ाम आ रही है तो मैं उसको क्या बोल रही हूँ कि बेटा अभी एग्ज़ाम आ रही है ना, तुम्हें सब आता है, एग्ज़ाम करके टेंशन नहीं लेना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो भी तुमने पढ़ा है वो पढ़ पढ़ के लिखना है, तुम्हें सब आ रहा है, उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एकदम मस्त हो। जब एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चे को ये विश्वास दिलाएंगे कि तुम्हें सब कुछ आता है, तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें सब कुछ याद रहता है, तुमने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो अपने आप उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसके अंदर एग्ज़ाम को लेकर, पढ़ाई को लेकर जो फियर है ना, वो अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि जब माता पिता बच्चे पे एक विश्वास के साथ बात करते हैं, उसके साथ टॉक करते हैं, तो अपने आप बच्चा उस पॉजिटिविटी में आ जाता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जो भी उसके अंदर एग्ज़ाम को लेकर फियर है ना, वो अपने आप निकल जाएगा। मैम, कई बार कई परिस्थितियों में देखा जाता है कि बच्चों के एग्जाम्स के दौरान पेरेंट्स जो है उनके स्लीपिंग पैटर्न्स को चेंज कर देते हैं। बच्चा पढ़ता ज़्यादा है और सोता कम है, और इसकी वजह से भी बच्चे को कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि बच्चे के लिए भी नींद उतनी ही ज़रूरी है जितना उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है या जितना उसके लिए खेलना ज़रूरी है। लेकिन पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, बच्चे के वो स्लीपिंग पैटर्न को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। यस मैम, हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी है ना, वो हम सब एक रूटीन में खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं। तो क्या होता है कि जब हमारा रूटीन इमीडिएट चेंज हो जाता है तो जाने अनजाने हमारा फोकस भी हट जाता है। यानी कि अगर मैं 7 बजे उठ रही हूँ डेली, और अचानक से मुझे बोला जाए कि कल से तुम्हें 5 बजे उठना है और पढ़ाई करनी है, तो मैं कैसे मन से उठूँगी? एक तो पढ़ाई का टेंशन, साथ में मेरी जो नींद की पैटर्न थी उसको भी इमीडिएट 2 घंटे आगे कर दिया गया है। तो मेरा बॉडी भी उसे रिएक्ट करने में कहीं ना कहीं टाइम लेगा, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। तो हम एज अ पेरेंट सबको ये समझना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा करे या तो उसकी नींद अच्छे से पूरी हो, तो उसको एग्ज़ाम के टाइम पे तो हमें जो भी उसका रूटीन चल रहा है ना, उसे ही फॉलो करना है। आप जो भी चेंज करना चाहते हैं ना, वो ये चेंज कीजिए कि उसको स्ट्रेस देना बंद करिए। हमें क्या लगता है कि पूरे साल जो करते हैं हम एकदम बिंदास करने देते हैं, जैसे ही एग्ज़ाम आती है हम जाने अनजाने बच्चों पे बहुत सारा प्रेशर डाल देते हैं। इससे अगर वो सोना भी चाहे ना तो भी सो नहीं पाएगा। जहाँ उसको लव की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, उसी टाइम पे हम ये सब उससे छीन लेते हैं। तो हम सबको अपने बच्चों को एक तो पूरी नींद करने देना है। जो भी उसका रूटीन है, 6 घंटे 7 घंटे की नींद है, वो उसको पूरी करने दो उसी टाइम पे। बाकी का जो टाइम है तब उसके पास बैठिए, उससे पॉजिटिव बातें कीजिए, उसे सपोर्ट करिए। और जब भी बच्चा सो रहा है ना, तब आप उसके पास बैठिए, उसे बहुत ही प्यार से सुलाइए, बातें करते करते पॉजिटिव वे में। और जब बच्चा सो जाता है तब उसके माथे पे, उसके हार्ट पे हाथ रख के उसको पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए कि बेटा तू बहुत ही अमेजिंग चाइल्ड है और तुम हर जगह से बहुत सारा प्यार पा रहा है, ये दुनिया तुम्हारे लिए सेफ है। क्योंकि जाने अनजाने हम बच्चों को क्या दे रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम में मार्क्स कम आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये सब डिस्कशन हम बच्चे के सामने करते हैं। उसके अंदर वो भी फियर होता है जो जाने अनजाने उसकी नींद को कम कर रहा है और उसके स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। तो बच्चे को बोलिए कि ये पूरी दुनिया तुम्हारे लिए सेफ है, यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में है।
जो जाने अनजाने तुम्हें जहाँ भी सपोर्ट की ज़रूरत है तुम्हें सपोर्ट दे रही है। जब आप अपने बच्चे को बार बार ये बोलते हैं, भले बच्चा सो गया है लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा है और ये सब कुछ वो अपने अंदर ले रहा है, जो आपके बच्चों को पॉजिटिव भी बनाएगा और उसका जो भी स्ट्रेस लेवल है ना वो अपने आप कम हो जाएगा, उसका खुद पे विश्वास बढ़ेगा और वो जो भी पढ़ रहा है वो इजीली याद भी कर पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए एग्ज़ाम्स के लिए या तो पढ़ने के लिए हमें बच्चों की नींद को प्लस माइनस करने की ज़रूरत है या तो उसके रूटीन को चेंज करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी और सुंदर जानकारी जो है वो आपने हमें दी। मैम, कई बार कई घरों में कई परिस्थितियों में देखा जाता है, हम खुद अपने आसपास देखते हैं कि हमने बच्चे को बोला कि तुम ये पढ़ाई करो, उसके बाद तुम्हारा जो मन होगा वो तुम करना, खेलना कूदना सोना या फिर जो भी तुम्हें करनी होगी, जो भी एक्टिविटी करनी होगी वो करना। बच्चा पढ़ाई भी कर लेता है पूरे मन के साथ, लेकिन उसके बाद जो पेरेंट्स हैं उसे वो चीज़ नहीं करने देते हैं जो बच्चे का मन होता है। ऐसी परिस्थिति में भी बच्चे कई बार डिमोटिवेट होता है और अगली बार वो पढ़ाई करने की जगह दूसरे कामों में जो है वो एक्टिविटी ज़्यादा करने लगता है। ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स को क्या आप समझाना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें ये बताना चाहेंगे कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत? ये आपने बहुत ही अमेजिंग और बढ़िया क्वेश्चन पूछा मैम, क्योंकि हम सब ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छा सिखा रही हूँ और वो सीख रहा है, लेकिन पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि बच्चे पेरेंट्स का ही मिरर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो भी प्रॉमिस करे उसे पूरा करे तो सबसे पहले तो आपको वो करना है। आप अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम पढ़ाई कर लो और मैं तुम्हें ये दूंगी या तो तुम्हारी ये विश पूरी करूंगी, लेकिन जब वो टाइम आता है मैं वो नहीं करती और फिर मैं अपने बच्चे से ये चाहती हूँ कि वो भी जो बोल रहा है वो करके दिखाए, तो ये कैसे होगा? क्योंकि मैं उसको क्या दे रही हूँ, वो मुझसे ही सब कुछ सीख रहा है। हर एक माता पिता को ये समझना है कि आपका बच्चा आपको ऑब्जर्व करता है, आप जो भी जी रहे हैं जो भी कर रहे हैं वही वो सीखता है। बोलने से बच्चे कभी नहीं सीखेंगे। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हर एक तरह से डेवलप हो तो वो डेवलपमेंट पेरेंट्स को अपने अंदर लाना है। आप उसकी कोई भी हैबिट्स भी सुधारना चाहते हैं ना, तो आप अपने में वो सुधार लाएंगे, बच्चा अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए वो हमेशा अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड होते हैं, अपने माता पिता को ही ऑब्जर्व करते हैं, वो जो कर रहे हैं वही वो सीख रहे हैं। और हम देखते हैं ना कि कई बार हम बोलते हैं कि ये तो मेरे जैसा है, उसकी ये आदतें मेरे जैसी है, तो हमको पता है, लेकिन फिर भी हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जहाँ जहाँ मुझे चेंज करना है वो ज़रूरत नहीं है, मेरा तो चलेगा लेकिन मेरे बच्चे में ये होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी हर एक चीज़ को या माने तो सबसे पहले वो सब बदलाव आप खुद में लाइए। और ये ऐसा नहीं है कि बच्चे बॉर्न होने के बाद होता है, जब बच्चा वूम्ब में होता है ना तब से ही ये शुरू हो जाता है। अभी से आप जितना काम कर रहे हैं, भले वो 1 दिन का बच्चा है या तो 10 दिन का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, हर एक बच्चा अपने माता पिता को ऑब्जर्व करता है, वो जो भी कर रहा है वैसे ही वो बनना चाहेगा, क्योंकि आप उसके हीरो है। आप चाहे जैसे भी है, बच्चे के लिए हमेशा उसके माता पिता हीरो है, वो उसको ही फॉलो करेगा। तो आप सबको ये समझना है कि अगर आप अपने बच्चे में कुछ भी अच्छा चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वो अच्छाई अपने अंदर लानी पड़ेगी। और आप अपने बच्चे को जो भी देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसके लिए कभी भी ये नहीं करना है कि आपने उसको कुछ लालच दी और फिर वो प्रॉमिस पूरी नहीं की, क्योंकि इससे बच्चा क्या सोचेगा कि मेरी माँ या तो मेरे पिता जो भी प्रॉमिस करते हैं वो पूरी करना ज़रूरी नहीं है। फिर लाइफ में वो भी सबको प्रॉमिस करेगा और पूरी नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगता है ये सही है, अगर मेरे मम्मी पापा ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आप सबको एक एग्जाम्पल सेट करना है अपने बच्चे के लिए, और जो भी आप उसको बोलते हैं ना वो करके दिखाना है, नहीं तो उसको कोई टाइम मत दीजिए। मैं मेरी बच्ची को जब भी उसको कुछ लेना होता है या तो वो मुझे बोले कि मम्मा मुझे ये चाहिए, आप मुझे दिलाओगे, तो मैं उसको टाइम नहीं देती। मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं तुझे ला के दूंगी, लेकिन जब टाइम आएगा तब, एक दिन मैं ला के दूंगी, वो एक दिन कब आएगा वो मैं डिसाइड करूँगी। तो इससे उसको पता है कि यस मैंने जो चीज़ मांगी मुझे मिलने वाली है और एक दिन
डेफिनेटली वो आएगी, लेकिन मैं उसको अगर टाइम दे रही हूँ तो अगर मैं उस टाइम में नहीं ला पाई तो उसके अंदर एक अलग पैटर्न क्रिएट होगी कि मम्मा अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं करती है तो मैं भी नहीं करूँगी तो चलेगा। लेकिन अगर मैं ये बोल के जब भी एक दिन आएगा मुझे ठीक लगेगा उस दिन मैं ला के दूंगी, तो एक तो वो वेट करना सीखेगी, उसके अंदर पेशेंस आएगा कि हाँ मुझे धीरज रखना है, मुझे जो चाहिए वो मिलने ही वाला है। और साथ में उसके अंदर ये विश्वास आएगा कि मेरी माँ हर एक प्रॉमिस को पूरी करती है तो मुझे भी ये करना है। तो आप भी अपने बच्चों में जो भी उसको आप दे रहे हैं ना, उसके लिए थोड़ा अवेयर हो जाइए कि आप जाने अनजाने कभी कभी हम अनअवेयरनेस में कितना कुछ बोल लेते हैं, बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, जो कि बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं वो जाता है, उसकी पैटर्न बनती है और लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल जाने अनजाने हम ही दे रहे हैं अपने बच्चे को। तो आप अवेयर होते जाएंगे, अपने आप आपका बच्चा, उसकी लाइफ स्मूथ होती जाएगी। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी बात बोली आपने कि हम ही हमारे बच्चे के लिए रिफ्लेक्शन है। जो हम करेंगे हमारा बच्चा देखेगा, सीखेगा और वही हमें जो है वो उसमें देखने को मिलेगा। मैम, एक सवाल हमारे पास आया है, बच्चों की नींद को इफेक्ट करने वाले क्या फैक्टर या रीजंस हो सकते हैं, इसके बारे में बताइए। यस, सबसे पहला रीज़न है फियर। क्योंकि एक तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि एटमॉस्फेयर बहुत काम करता है, चाहे वो घर का हो, स्कूल का हो, या तो कहीं पे भी वो जा रहे हैं, वो हर एक एटमॉस्फेयर। तो आपको अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से नींद करे तो उससे बातें करना शुरू कीजिए। और एक हैबिट बनाइए कि जब भी रात को आप सोने जा रहे हैं तो हो सकता है तो बस 5 मिनट के लिए बच्चे के साथ बैठिए, उससे पूछिए कि आज पूरे दिन में तुम्हें क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी। वो बहुत कुछ शेयर करेगा, क्योंकि बच्चे हैं ना बहुत निर्दोष होते हैं, उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो अपने अंदर रखते हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। जब आप उसको पूछेंगे ना तुम्हें पूरे दिन में क्या अच्छा लगा, वो बहुत कुछ शेयर करेंगे। फिर आप उसको समझाइए कि बेटा तुम्हारे पूरे दिन में इतना अच्छा तुम्हें मिला तो उसके लिए तुम ग्रेटिट्यूड करो, थैंक यू बोलो, ताकि नेक्स्ट डे तुम्हें और अच्छा मिले। फिर आपको पूछना है कि आज पूरे दिन में तुम्हें कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आई या तो तुम्हें नहीं अच्छा लगा, ऐसी कौन कौन सी बातें हुई, तो बच्चा वो भी शेयर करेगा। ये शेयर करने से क्या होगा कि जब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, हम अपने अंदर रखते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब बच्चा ये शेयर कर देगा ना तो वो अंदर से खाली हो जाएगा। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि बच्चे को एडवाइस की ज़रूरत है, उससे बोलिए कि ठीक है बेटा, आज कुछ अच्छा नहीं हुआ, तुम्हें यहाँ पे दिक्कतें आई, तो उसका उसे सॉल्यूशन दीजिए। और वो बहुत छोटी छोटी बातें होगी, हर एक पेरेंट्स के पास ये सॉल्यूशन होते ही है। और फिर आपको उसको बताना है कि बेटा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हमारे लिए तुम बहुत स्पेशल हो और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़े या तो तुम बताना चाहो तो हमें बता सकते हो। ये बोल के उससे पूछिए कि बेटा पूरे दिन में ऐसा कुछ है जो तुम मुझे शेयर करना चाहते हो। तो वो जो भी शेयर करे ना उसे पूरे दिल से सुनिए, पूरे हृदय से सुनिए। उस टाइम पे फ़ोन या तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बस ये 15 मिनट या 10 मिनट आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं और फिर जब आप सोएंगे ना तो आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से नींद करेगा, क्योंकि उसके मन में जो भी था, जो उसे बताना था या तो जो दिक्कतें थी जिसके कारण वो स्ट्रेस में था, फियर में था, वो सब सॉल्व हो गया। तो अभी वो अंदर से एकदम खाली है, वो एकदम हैप्पी है, उसके अंदर ये विश्वास है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ है, मुझे सुनने के लिए है, मुझे सपोर्ट के लिए है। और ये एक विश्वास बच्चे को बहुत ही रिलीफ करता है और बच्चा डेफिनेटली अच्छी नींद कर पाएगा। और ये डेली हैबिट होनी चाहिए, चाहे आप कितने बजे भी सो रहे हैं, कहीं पे भी बाहर गए हैं, तो भी आपको ये रूटीन फॉलो करना है। इससे बच्चा है ना, एक तो आपके साथ उसका बॉन्डिंग बढ़ेगा और उसे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, ये गलत है, सही है। वो अच्छे से वो पकड़ना शुरू करेगा कि यस हुआ, इट्स ओके, छोड़ना है, हो गया तो हो गया। कई बार क्या होता है कि हमारे साथ भी कुछ गलत होता है तो हम उसको बार बार याद करके स्ट्रेस में आते हैं, फियर में आते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये डर क्यों लगा। वैसे ही बच्चे और ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनके साथ जब कुछ बुरा होता है या तो उनको लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ
तो उनके माइंड में भी बहुत कुछ सवाल, बहुत कुछ फियर ऐसा होता है। लेकिन जब आप उसके साथ बात करेंगे, उसका फियर कम होता जाएगा, उसे लगेगा, वो एक एक्सेप्टेंस मोड में आता जाएगा कि ओके ये भी लाइफ का एक पार्ट है, और वो सरेंडर होता जाएगा। और जब हम सरेंडर करके कुछ भी करते हैं ना, तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। और आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे की लाइफ ईजी हो, उसकी नींद पूरी तरह से बिना स्ट्रेस के पूरी हो, तो उसके लिए ये रूटीन डेली फॉलो कीजिए। मैं खुद अपनी बच्ची के साथ ये करती हूँ, और मैंने उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। जहाँ जहाँ पे वो फियर में थी या तो कभी कभी वो बीमार पड़ती थी, वो बीमार पड़ना बिल्कुल ही बंद हो गया। क्योंकि कई बार बच्चे शेयर नहीं करते, अपने अंदर रखते हैं, वो फियर में रहते हैं और उसके इमोशंस अप डाउन होते हैं और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन ये हैबिट से बच्चे की बीमारी भी कम हो जाएगी और बच्चे खुल के हमारे साथ एक बॉन्डिंग में आ जाएंगे। उसे लगता है कि मैं हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ अपने मम्मी पापा के साथ, वो मुझे ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। मैम, आपसे मेरा आखिरी सवाल, हम बच्चों की स्टडीज और उनके स्लीपिंग पैटर्न्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? यस मैम, इसके तो बहुत सारे आंसर है, बट मुझे लगता है कि हमें सिर्फ एक चीज़ फॉलो करनी है कि आप अपने बच्चों के साथ अपना बॉन्डिंग बढ़ाइए। क्योंकि बच्चे जब फियर में रहते हैं तब या तो उसकी नींद बिगड़ती है या तो उसको लगता है कि मुझे ज़्यादा सोना है। 2 रीज़न हो सकते हैं। आपको अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है, अगर वो ज़्यादा सो रहा है तो भी वो स्ट्रेस में है, अगर वो कम सो रहा है तो भी वो स्ट्रेस में है। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और ये बैलेंस माता पिता ही ला सकते हैं। आपको अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग बढ़ाना है, उसके साथ बात कीजिए, जहाँ जहाँ पे वो अटक रहे हैं ना, वहाँ उसको गाइड कीजिए, उसके फ्रेंड बन के रहिए इन शॉर्ट। क्योंकि हम फ्रेंड के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जजमेंट नहीं होता है। और आप जब अपने बच्चे के दोस्त बन जाएंगे ना, तो आप उसको जज नहीं करेंगे, और यही आपके बच्चे को आपके साथ कनेक्ट करेगा। उसको लगेगा कि यस, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। तो वो अपने स्टडी को, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा दे रहे हैं ना, तो बच्चा भी वही फीलिंग में आएगा कि मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ, वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। वो समझ के पढ़ाई करेगा तो अपने आप उसको पढ़ाई करना भी अच्छा लगेगा, वो पढ़ाई से भागेगा नहीं। और जैसे कि मैंने बताया कि जब हम उसके दोस्त बनेंगे तो उसके अंदर जो कुछ भी है, गुस्सा है, फियर है, या तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, या तो कोई भी नेगेटिव इमोशंस है, वो अपने आप वो हमारे साथ शेयर करेगा और उसका उसे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नींद की दिक्कतें तो आने ही नहीं वाली है। तो आपको फिजिकल लेवल पे कम काम करना है, इमोशनल लेवल पे काम करेंगे तो फिजिकल लेवल पे अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये तो बोनस में है। इमोशनली बच्चा हेल्दी है, हैप्पी है, तो उसकी पढ़ाई अच्छे से होने ही वाली है, और साथ में ही वो रिलैक्स होके सो भी पाएगा। तो इमोशनल लेवल पे काम कर लीजिए, आपकी ये दिक्कतें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल भाविना मैम, आपने इतनी अच्छी और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ और हमारे साथ साझा की। और ये चैलेंज जो है वो हर पेरेंट्स को देखने को मिलता है कि हमारे बच्चे को नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो आपने बताया कि कैसे हम इस चैलेंज को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे मेरा ये विजडम शेयर करने का चांस दिया, ताकि बहुत सारे बच्चे की दिक्कतें भी कम हो जाए और पेरेंट्स की भी कम हो जाए। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की बच्चों के स्लीप पैटर्न के बारे में। क्यों बच्चों को नींद ज़्यादा आती है या कम आती है, बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा या दूसरी एक्टिविटीज़ करने से ज़्यादा क्यों सोना ज़्यादा पसंद है, ऐसे में पेरेंट्स को क्या कुछ भूमिका निभानी चाहिए, इसके बारे में भाविना मैम ने बताया। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।